ओम शांति। आज का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा सुनते हैं। आज हम सतगुरुवार के दिन सभी की स्नेह भरी याद लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में काफी सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही थी। बाबा खड़े थे और बाबा के सामने अलग अलग प्रकार की कुछ चीजें रखी हुई थी। एक तरफ देखा कि बाबा के सामने बहुत सुंदर डिजाइन के पेपर्स और उन पेपर्स के ऊपर अलग अलग प्रकार की डिजाइन बनी हुई थी। बाबा बहुत ध्यान से देख रहे थे और उन डिजाइन से लाइट निकलती थी। चारों तरफ बहुत सुंदर सीन बनते जा रहे थे और दूसरी तरफ देखा कि बाबा के सामने कुछ अलग अलग प्रकार के डायमंड्स पड़े हुए थे। तो बाबा उनको बड़े प्यार से देख रहे थे और बहुत बड़ा सुंदर रजिस्टर पड़ा हुआ था। तो उस रजिस्टर के ऑटोमेटिक पेज खुलते जा रहे थे और उसमें बातें लिखी हुई थी। तो बाबा ध्यान से देख रहे थे। एक तरफ छोटा सा बगीचा था, उसमें छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके ऊपर लाइट थी। कभी जलती थी, कभी बुझती थी, कभी अच्छे लगते थे, कभी अजीब से लगते थे और बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा को कहा कि बाबा आप क्या देख रहे हो? तो बाबा मुस्कुराते हो गए। कहा बच्ची, दुनिया की भेंट में ये पुराना वर्ष अभी समापन की ओर जा रहा है। नए वर्ष की शुभ आरंभ होने वाला है, लेकिन इस नए वर्ष के अंदर बच्चों ने क्या क्या किया है वो बाप अपने बच्चों का देख रहे थे। बच्चों ने बहुत अच्छा, बाबा बच्चों को एप्रिशिएट कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं और इतने विशाल कार्यक्रम रखे। बाबा कहते कि बच्चे समाज के विभिन्न कोनों में जाकर के बाबा का संदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों ने ज्ञान रत्नों के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा विशेष पुरुषार्थ किया है और बच्चों ने पहले की भेंट में अब पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे लौकिक में पुराना हिसाब किताब समाप्त करते हैं, ऐसे ही इस रजिस्टर के अंदर बाबा देख रहे थे कि इस पुराने हिसाब किताब कितने रहे हुए हैं बच्चों के, जो बच्चों के आगे, पुरुषार्थ के आगे बच्चों के सामने वो बाधा के रूप में आएंगे। तो बाबा ने कहा अपने पुराने हिसाब किताब का जो खाता है उसको चेक करें और चेंज भी करें। और उसके बाद बाबा ने कहा सभी बच्चों से कि अब नई दुनिया में चलना है तो तुम्हें अनुभव के साथ साथ अपने संबंधों के अनुसार ही ऐसा पुरुषार्थ करना है कि नया अनुभव हो और नई दुनिया के नजारे सामने आए हों और पुरानी दुनिया से ऑटोमेटिकली बुद्धि योग हटता जाए। फिर बाबा ने कहा कि ये नया वर्ष है,
बच्चों को क्या करना है। बच्चों को कई प्रकार की सावधानियां भी देते हैं, डायरेक्शन देते हैं और ध्यान भी खिंचवाते हैं कि सबसे बड़ी बात है बाप का जो गुप्त सहयोग है वो बच्चों को बाप देते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप समय पर बच्चों को सहयोग देते हैं तो उसका अनुभव कम कर पाते हैं। तो दीदी ने कहा कि ऐसा क्यों बाबा? तो बाबा ने कहा कि ज्यादा हलचल के, ज्यादा सोच के, ज्यादा फालतू की बातों के अपना टाइम गवा देते हैं। समय पर बाप बाबा ने कहा अब समय ऐसा चल रहा है कि बाप बच्चों के हर कदम पर मदद और प्रोटेक्शन करते हैं। अब जो करना है अब कर लो। लेकिन बाबा ने कहा व्यर्थ की बातों में ज्यादा समय व्यस्त रहते हैं और दूसरा उन बातों में अपनी बुद्धि लगा देते हैं जिस कारण से स्वयं का अनुभव और बाबा के साथ का अनुभव नहीं ले पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अब बच्चों को क्या करना है, संसार में एक तरफ हलचल और दूसरी तरफ बच्चों को इस हलचल को पार करने के आधार मूर्त बनना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बिठाए हुए हैं, यही बच्चों का विश्व परिवर्तन का आधार मूर्त बनना है। और बच्चे जो है सारे विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो सदा ये ध्यान रहे कि हम आधार मूर्त हैं और दूसरों का कल्याण करने वाले हैं। तीसरी बात बाबा ने कहा कि समय अनुसार बच्चों को उदाहरण एग्जाम्पल फरिश्ता बनकर के ऐसा स्वरूप सबके सामने बन करके लाना है जो बाप की प्रत्यक्षता बच्चों की द्वारा होगी, बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष करेंगे। फिर बाबा ने कहा इस वर्ष बाबा बच्चों को क्या देते हैं। बाबा ने हाथ ऐसा किया और बाबा के हाथ में एक क्रिस्टल शेप का था, हार्ट का। और बाबा के पास पहुंचा तो उसमें लिखा हुआ था अचल अडोल अमर भव। बाबा ने कहा परिस्थिति कोई कैसी भी आए, अचल रहना है, अडोल रहना है और माया की हलचल से दूर सदा अमर रहना है। एक तरफ परिस्थिति, दूसरी तरफ बच्चे जो है विजयी रतन हैं, सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे और नई दुनिया को नजदीक भी लाना है। तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे और उस समय बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, दीदी कहने लगी। और भोग स्वीकार कराने के बाद जिनका भी निमित्त भोग था उन सबको बाबा ने इमर्ज किया और इमर्ज जैसे ही किया तो वो सभी बाबा के सामने थे। बाबा बच्चों को दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा ने अपने हाथों से सभी बच्चों को भोग स्वीकार भी कराया और भोग स्वीकार कराते ही जैसे हर एक को वरदान दे रहे थे और कह रहे थे कि हर आत्मा का इस ड्रामा के अंदर अपना अपना भाग्य अनुसार
श्रेष्ठ पाठ रहा हुआ है, उस श्रेष्ठ पाठ के अनुसार ही अपने नए युग के अंदर उस श्रेष्ठ अनुभव के द्वारा औरों को अनुभव कराएंगे। और बाबा ने सबको याद प्यार दिया, याद प्यार लेकर नीचे आ गई। ओम शांति।